हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कल हम लोगों ने सीखा था पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कल हम लोगों ने सीख लिया। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम लोग आज पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। कहने का मतलब गुणनखंड करेंगे। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, आज हम इन सब का फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन ले क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग सॉल्व करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड दोनों चेक करते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करें इसके लिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 6 है, जो कि 6 के साथ x की वैल्यू नहीं है। तो आप 6 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर दीजिए कि अगर से आप उन दो नंबर को जोड़ देते हैं तो 5 आ जाए, 5 आ जाए। और अगर से उन्हीं दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 6 को क्या हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये 6 हो जाता है। अगर इनको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो जहाँ पर हमारे पास 5 लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग 3 + 2 लिख लेते हैं। तो शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 + 2x प्लस 6। उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं। इस यक्स का इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यक्स का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। उसके बाद हम लोग दो दो का पेयर बना करके जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमको x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हम लोग जो मिनिमम पावर होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हमारे पास x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 3 प्लस यहाँ पर यक्स है लेकिन 6 के साथ यक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा x। अगर से हम लोग 2 को बाहर निकाले हुए तो जो 6 है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद फिर से हमको दिख रहा है x+3 और x+3 दोनों जगह है, तो हम लोग x+3 कॉमन निकाल लेंगे। ये हमारे पास हो गया। और अगर से यहाँ से x+3 हट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा x, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से भी हटेगा तो बचेगा 2। तो हमारे पास जो इसका फैक्टराइजेशन था वो हो गया x+3 और x+2। आगे क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब हम लोग फिर वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पर 25 लिखा गया है। इस 25 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसी दो संख्याएं हेरेंगे कि अगर से उन दोनों संख्याओं का आपस में हम गुणा कर दें तो वो 25 हो जाए, लेकिन अगर से उन्हीं दो संख्याओं को हम लोग ऐड कर दें, सम कर दें, तो वो 10 हो जाए। तो हमारे पास 25 को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो जब 5 × 5 हो गया, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर से इन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, जहाँ पर 10 है वहाँ पर हम लोग 5 + 5 और x + 25 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग 5x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x, फिर इस 5 का इस x के साथ कर देंगे, हो जाएगा 5x, फिर हो गया 25। उसके बाद जो चीज़ कॉमन निकली कॉमन निकाल लेंगे, पेयर बना लेते हैं। यहाँ से 2 पेयर हो गया, यहाँ से 2 पेयर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x मिल रहा है, x आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से हो गया x, यहाँ से हो गया 5, यहाँ से आप 5 बाहर निकाल लीजिए तो हो गया x। और अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 5। दोनों जगह हमको x + 5 सेम दिख रहा है तो दोनों जगह से बाहर कॉमन कर लीजिए।
इधर से बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा 5। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे देखें तो एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग दूसरे तरीके से लगा देते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना, एक्स का होल स्क्वायर, क्या 10 को इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स लिखा जा सकता है, प्लस उसके बाद 25 को क्या हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज़ आर इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही हमारे पास रिजल्ट आया था। और आगे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले टाइप का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। आपको फिर वही काम करना है, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसी दो संख्याएं हेरनी है कि अगर से आप उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है 16। अगर से आप उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 8। तो आप इसको शॉर्टकट से लगा लीजिए, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, हमने 8 को ये लिख दिया और बगल में एक्स है ये, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास एक्स, ए की वैल्यू एक्स हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई, इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन इसी पे है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144, ये क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे क्या, 144 को हम लोग 12 का वर्ग लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो देख लेते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 12 इंटू एक्स, प्लस 144 को हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, तो ए की वैल्यू x हो गई, बी की वैल्यू 12 हो गई और 2a और b, कहने का मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई x, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो आप इसको यहाँ पर हमारे पास हो गया है ए और ये हो गया बी, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 12 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। अब टाइप 2 क्या कहता है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया था जहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू 1 थी। लेकिन अब की ऐसा नहीं होगा, अब की एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट दे दिया जाएगा, तब हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले आपको इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ये हमारे पास कितना हो गया 8। अब 8 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कहने का मतलब 8 को आप ऐसा तोड़िए, ऐसा ब्रेक करिए, ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि अगर से आप दो संख्या, जैसे हमारे पास 4 और 2 होगी, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 8। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 6। तो यहाँ पर हमको वही करना था, इस 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, और ऐसी दो संख्याएँ यानी थी कि उनका आपस में गुणा किया जाए तो हमारे पास 8 हो जाए, और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 6। तो हमारे पास संख्याएँ कौन कौन सी आ गई, 4 और 2। तो हम लोग लिख देते हैं इसके स्थान पर 2x स्क्वायर प्लस, इसे इरेज कर देते हैं, प्लस ये हमारे पास 6 की वैल्यू, हम 6 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 2, बगल में x और ये 4। उसके बाद हम लोग थोड़ा से सिंप्लीफाई करेंगे, 4x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 4। अब हम लोग पेयर बना के कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ से 2 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो क्या यहाँ से बचा x, यहाँ से हमारे पास बचा 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 2 हो गया। अब आप x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हमारे पास इसका गुणनखंड हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
सबसे पहले वही प्रोसेस है, आपको 3 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 27। जब ये 27 हो गया तो आप क्या करें, 27 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। ऐसे सब 27 को आप दो नंबर में बांटिए कि अगर से उन दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कितना हो जाए? 27। अगर से उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए? 12। तो हमें पता है कि 9 और 3 ये ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और अगर से इन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x² प्लस 9 प्लस 3x+9। अब आप इसको केवल सिंप्लीफाई कर लीजिए। x² प्लस 9x प्लस 3x+9 पेयर बनाइए और कॉमन निकालिए। यहाँ से 3 कॉमन हो गया और x, तो यहाँ से हमको क्या बचा? x, यहाँ से बच गया 3, क्योंकि x तो यहाँ से हट ही जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इन बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 और x+3, यहाँ से x+3 और x+3 आप इसको बाहर निकाल लीजिए, x+3, और यहाँ से क्या बचा? 3x+3। इस आंसर हो गया। अगर से आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे हम लोग कल नया टाइप का प्रॉब्लम और देखेंगे। थैंक यू सो मच।